गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज फिर से पूरी कंप्लीट। इस रिवीजन के अंदर हम पूरा वापस से पढ़ेंगे और 100% सारी चीजें कवर करेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। इवन मॉड्यूल 2 के अंदर तो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलिए, तो ये रिवीजन में आप साथ में आ गए तो आपका 100% सिलेबस वापस से हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको मेरी जो बुक के क्वेश्चन है वो तो कराऊंगा ही, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में कराऊंगा। देखो ये मैंने बुक तो ही आपको पता ही है, ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, उसकी भी पूरी पीडीएफ है हर चैप्टर की, ये भी मैं आपको कराऊंगा साथ में। तो हमारे जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो और ढंग से हो जाएगी, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑनलाइन वाले कैमरा ऑन कर लीजिए जल्दी से। चैप्टर नंबर 1, मॉड्यूल 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप अब तक तो इतना सबको पता है कि मॉड्यूल 1 में कितने चैप्टर्स हैं, 8 50 मार्क्स के, मॉड्यूल 2 में 4 30 मार्क्स, ठीक है। पहले रिवाइज करेंगे पूरी मॉड्यूल 1, देन वी विल स्विच टू मॉड्यूल 2। चलिए, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखते हैं। सर मैनेजमेंट बोले तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। गाइस ये डेफिनेशन तो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सबसे पहली बात आई कौन सी, प्रोसेस। सबसे पहले कौन सी बात आई, प्रोसेस। तो ये मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या करें, जिसके अंदर मैनेजमेंट के 5 फंक्शन आते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। 5 फंक्शन, 5 चैप्टर भी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। गोल्स कैसे अचीव करने हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंट। अब देखो क्यों बोला ऐसा गेटिंग थिंग्स डन, क्योंकि बड़ा मैनेजर खुद काम नहीं करवाता है काम, इसलिए क्या बोला गेटिंग थिंग्स डन। और वो कैसे अचीव करना है उस काम को, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। जल्दी से डेफिनेशन पे आ जाइएगा साथ में। प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलो, प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। चलो सबसे पहले आ जाओ इफेक्टिव और एफिशिएंटली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। गाइस इफेक्टिव का मतलब सर यहां पर एम है हमारा कि जो भी हमारा टास्क है वो विद इन द गिवन टाइम हो जाए। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे के अंदर 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लें तो आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। अरे हाँ कि ना, जो भी टास्क का डेडलाइन है अगर उस डेडलाइन से पहले या डेडलाइन तक आपने काम निपटा दिया तो आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। तो क्या बोला, इफेक्टिव बोले तो लॉजिकली अचीव द गोल्स विद इन टाइम, अचीव द गोल्स विद इन टाइम। अरे हाँ कि ना, अचीविंग द गोल्स विद इन टाइम, उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव। डूइंग द राइट थिंग ऑन टाइम, क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क, doing the right task, completing activities and achieving goals. It is concerned with end result. By hook or crook काम होना चाहिए, अगर काम समय पर हो गया तो क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव। आपके ऐसे भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे, तो अगर आपने राइट डेट तक प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया तो आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव। कौन कौन कर चुका है सबमिट, 3 4 2 3, आपने नहीं किया, जिसका भी, ठीक है। चलो क्या जा जाओ। अब एक बात समझाओ, केवल टाइम पे काम करने से काम चलेगा क्या। पता चला काम पे टाइम करने के चक्कर में तुमने 10 लेबर बढ़ा दी, 50 लेबर बढ़ा दी, या एंड दिन पे जाकर बोला लो भैया पैसे ले लो जितने लेने, हमारा तो प्रोजेक्ट बना दो, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो केवल इफेक्टिव होने से काम, इसलिए क्या आया एक और चीज, एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी,
सर जो भी काम आपका है वो टाइम तो होना चाहिए बट विथ मिनिमम कॉस्ट। जो भी टास्क है वो करेक्टली होना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। मतलब वो सस्ता सुंदर टिकाऊ टाइप्स कि लेस इनपुट से ज्यादा आउटपुट या उसी आउटपुट के लिए कम इनपुट लग रहा है। समझ रहा है क्या? मतलब सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट बन गया या उसी आउटपुट को बनाने के लिए अगर अब आपको कम इनपुट लग रहा है तो आप क्या कहलाओगे? एफिशिएंट। ये समझिएगा, बिल्कुल बेसिक सी बात। हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमें 10 से 12 क्लास लगती है, दूसरी बार पढ़ते हैं 6 क्लास लगती है, वही चीज पढ़ रहे हैं पर क्लास कम लगती क्योंकि हम एफिशिएंट हो गए। तीसरी बार पढ़ेंगे 2-3 क्लास। एग्जाम वाले दिन मैं एक दिन में आपको 2 चैप्टर कराऊंगा और आप एग्जाम वाले दिन जाने से पहले ऐसे पन्ने पलटोगे और चैप्टर तुम्हारे दिमाग में, तो तुम एफिशिएंट होते जा रहे हो ना। अरे हाँ कि ना? अरे गेटिंग इट? तो इसी को क्या बोला? टाइम इज इनपुट और सिलेबस इज आउटपुट। तो कम टाइम में अगर ज्यादा सिलेबस कवर कर रहे हैं तो हम क्या होते जा रहे हैं? एफिशिएंट। गेटिंग इट? देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। उधर क्या बोलते हैं? डूइंग द राइट थिंग। यहां पर बोलते हैं डूइंग थिंग्स राइट। डूइंग थिंग्स राइट ये किस पर एम करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। और टास्क खत्म होना चाहिए विथ मिनिमम कॉस्ट। विथ मिनिमम कॉस्ट। समझा क्या? यहां पर किसका रिश्ता देख रहे बेटा? इनपुट और आउटपुट का। विथ लेस इनपुट ज्यादा आउटपुट बन गया या सेम आउटपुट के लिए अगर कम इनपुट लग रहे हैं तो आप क्या कहलाओगे? एफिशिएंट। मतलब ऐसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था चाकू चलाने वाला। हाँ, अब अगर आप मेरी तरह हैं हाल जिसको चाकू चलाना ही नहीं आता तो अभी चाकू चलाओगे आलू उछलते हुए जाएगा। अरे हाँ की ना? करेक्ट। तो मैंने पहली बार चाकू चलाया तो 2-3 उड़ते हुए गए, 2-3 बेसिन में चल गए, उधर गए, तो वो वेस्ट, टोटली वेस्ट। तो कम आलू में कम फ्रेंच फ्राइज बने। दूसरी बार बना तो 1-2 आलू वेस्ट हुए, तीसरी बार आलू वेस्ट ही नहीं हुए। तो सेम इनपुट से ज्यादा आउटपुट बन गया। या मैं बोलूं जहां मैंने 50 पीस फ्रेंच फ्राइज के 3 आलू से बनाए थे अब मैं 50 पीस से ज्यादा बना पा रहा हूं क्योंकि मैं मेरे से वेस्टेज नहीं हो रही, सारे बिल्कुल प्रॉपर शेप के कट रहे। अरे गेटिंग इट? तो क्या बोला? सेम इनपुट से या तो मोर आउटपुट बन रहा है या फिर रिक्वायर्ड आउटपुट के लिए अब आपको पहले से लेस इनपुट लग रहा है तो आप क्या हो गए? एफिशिएंट। क्या हो गए? एफिशिएंट। क्योंकि सब में कॉस्ट कम लग रही। इनपुट का कॉस्ट होता है, वो इनपुट कम लग रहा है तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो। मतलब मान लो पहले प्रोडक्शन के लिए 10 लोग चाहिए होते थे, एक दिन में 100 यूनिट बनाने के लिए कितने लोग चाहिए थे? 10। अब उन लेबर को काम करना आ गया तो अब 10 लेबर से 100 यूनिट नहीं ज्यादा बन रही है, 200 यूनिट बन रही है, 150 यूनिट बन रही है, तो आउटपुट ज्यादा हो गया ना सेम इनपुट से। अरे हाँ कि ना? चल, सेम बेनिफिट फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज। अब आया बेटा जीवन में कभी ऐसा दिन जहां सुनना पड़े या तो मैं या तो वो, मतलब मैं या तो वो मतलब या तो एफिशिएंसी या फिर इफेक्टिवनेस, कि किसको चुने? इफेक्टिवनेस को या फिर एफिशिएंसी को? बताओ जल्दी से। एफिशिएंसी वाले, इफेक्टिव वाले। चलो तुम खुद का एग्जाम पेपर पे जाओ, तुम खुद एग्जाम लिखते हो तो तुम स्टार्टिंग में सजा सजा के लिख रहे हो मस्त मस्त, फिर पता चलता है एकदम से टीचर बोलती है हाफ एन आवर लेफ्ट और 60 मार्क का पेपर बचा है। अब क्या तुम सजा सजा के लिखते हो या धमाधम 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 लिखे जा रहे हो? तो तुमने एफिशिएंसी को चूज किया या इफेक्टिवनेस को? इफेक्टिवनेस। वाई? क्योंकि अगर पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाए तो मार्क्स आने ही नहीं। तो सिमिलरली अगर काम टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ तो हम हमारा माल ही मार्केट के अंदर बेच नहीं पाए, हम हमारा माल ही मार्केट के अंदर बेच नहीं पाए। समझा क्या? चलिए, तो whenever you have to choose between efficiency and effectiveness you will choose। वैसे तो हमें दोनों चीज चाहिए लेकिन दोनों में से एक चुनना पड़ गया तो किसको चूज करेंगे? इफेक्टिवनेस। अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, एंड रिजल्ट कॉस्ट बेनिफिट एंड। समझा क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 1 करिए जल्दी से। Mr. Allen drafted a well-documented
of the company, but he could not present in the board meeting as he could not complete it on time. पर well documented तो बनाया, तो efficient तो था, लेकिन effective नहीं था. तो ये क्या है? Deliver urgent consignment on 5th April, पर असाइनमेंट कब तक आया? 7. तो 5 तक पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, एक्स्ट्रा पैसे दिए तो एफिशिएंट तो वैसे ही नहीं रहा, कॉस्ट ज्यादा हो गई. 5 तक पहुंचाने चाहिए, लेकिन कब पहुंचा? 7 को. ना कुछ भी नहीं है बेटा, ये आपकी तरह ना इधर, ना ही पेपर ढंग से किया, ना ही पेपर कंप्लीट हुआ. कोई नहीं, इस रिवीजन के बाद होगा. चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं. क्वेश्चन 2 देख लो जल्दी. क्वेश्चन नंबर 2. चले गाइस. हाँ क्या है मैनेजर? एफिशिएंट है. चलिए, क्योंकि कॉस्ट तो कट कर गया, लेकिन टारगेट प्रोडक्शन पे अचीव इफेक्टिव तो नहीं था, एफिशिएंट है. चलो गाइस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पे आ जाओ. मेमोरी टेक्निक लिख लेना. क्या है? एमटी बोले तो मेमोरी टेक्निक. जीडीपी, अच्छा छोटे ए से कुछ ही नहीं, सारे कैपिटल वाले से. गाइस जी से गोल ओरिएंटेड, डी से डायनेमिक, पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, आई से इंटेलिजेबल फोर्स, सी से कंटिन्यूस. ठीक है क्या? जी से गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. डी से डायनेमिक, पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, जी से ग्रुप एक्टिविटी, आई से इंटेलिजेबल फोर्स, सी से कंटिन्यूस. चलो सबसे पहले आ जाओ. मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. तो ऑब्वियस बात है, कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कुछ तो बेसिक पर्पस होता है जिसके लिए वो एग्जिस्ट करता है. कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के 100 मार्क है. चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिससे चैरिटी ज्यादा हो, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिससे प्रॉफिट ज्यादा. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका बेसिक पर्पस तो कुछ तो होता ही है. तो मैनेजमेंट क्या करता है? उस गोल को अचीव कराने में आपकी हेल्प करता है. हमने डेफिनेशन में तो देखा था, गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड. इसलिए क्या बोला? हर ऑर्गेनाइजेशन का सेट ऑफ बेसिक गोल्स है जो इसका बेसिक रीजन. ठीक है क्या? सेकंड है बड़ा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. परवेजिव मतलब हर जगह, परवेजिव मतलब हर जगह बेटा, यूनिवर्सल. बेटा नया नया प्यार, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है. समझा क्या बेटा? नियाज सुबह उठ रहा है तो उसको उसका याद आ रहा है, सपने में उसकी याद आ रही है, पढ़ाई कर रहा है तो उसकी याद आ रही है चिंटी की. अरे समझा क्या बेटा? दैट इज व्हाट परवेजिव, एवरीवेयर. मेरे में तो नहीं देख रहा ना. ठीक चल. तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. दाढ़ी है चुभे की. चल, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. ठीक है क्या? तो अब इधर इन्होंने क्या बोला? किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जने को मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव. समझे? स्कूल है, आपके स्कूल में भी हाउस कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, पीटी टीचर्स वगैरह होते हैं, स्कूल क्लास टीचर्स होते हैं, जो आपको डिसिप्लिन में इंश्योर करते हैं मैनेजमेंट रहे. कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें हम लोग भी बाहर खड़े होते हैं कि तुम भाग ना जाओ. राहुल भैया वगैरह होते हैं जो बोलते हैं चलो 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 चलो. अरे हाँ कि ना. इवन आप हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट होता है. मिलिट्री जाओ, वहां पे भी होता है. तो हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट. दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इकोनॉमिक, चैरिटी वाला भी और पॉलिटिक्स, सोशल. जैसे मंदिर वगैरह, तो मंदिर में भी तो कमिटीज वगैरह बनी होती है जो उस मंदिर को मैनेज करती है. और पॉलिटिकल, बीजेपी वगैरह, कांग्रेस, सब में मैनेजमेंट है. करेक्ट. चल फिर आया मल्टी डायमेंशनल, बाद में देखते हैं. पहले देखते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. पहले देखो कैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, समझिए.
कंटिन्यूस मतलब चलते रहता है, नेवर एंडिंग। तो देखो बचपन में बोलते बेटा बड़े हो जाओ तो मजे मजे, 10th पास कर लो मजे मजे, 12th पास कर लो मजे मजे, फिर जैसे सीए कर रहे हो तो फाउंडेशन क्लियर लो बेटा मजे मजे, इंटर क्लियर कर लो मजे मजे, फिर फाइनल क्लियर कर लो मजे मजे, फिर नौकरी कर लो या पैसे कमा लो मजे मजे, बेटा शादी कर लो मजे मजे, पहला बच्चा कर लो मजे मजे, फिर एक और बच्चा करो मजे मजे। तो मजे इज नॉट स्टॉपिंग, इट इज कंटिन्यू। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एक गोल खत्म होता है दूसरा गोल चालू होता है, दूसरे के बाद तीसरा। एक तो जब तुम्हारा गोल ही खत्म नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट कैसे खत्म होगा? मतलब एक गोल खत्म होता है, मैनेजमेंट दूसरा गोल स्टार्ट कर देता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस, इट इज नेवर एंडिंग। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट चलता रहे। देखो प्लानिंग फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, वापस से प्लानिंग, समझा गया? सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन। कंटिन्यूअस कंपोजिट मतलब साथ में ही चल रहे हैं लेकिन फंक्शन सारे सेपरेट है। चलिए फिफ्थ बेटा, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे? क्योंकि सर मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंट तरह के लोग हैं। जैसे तुम मेरा एग्जांपल लो, एमपीएस का भी है, मैप्स का भी है, स्टीफन्स का भी है, संस्कृति का भी है, सम्राट का भी है, सेंट मेरीज भी है, आंसर्स भी है, सोफिया भी है, क्वीन मैरी भी है। जी कोई और स्कूल रह गए? सारे स्कूल के बच्चे। अरे हाँ कि ना, तो मुझे सबके सिलेबस कराने पड़ते हैं क्या? कभी बोलते सर क्वार्टरली में ये आ रहा है, हमारे ये आ रहा है सर, हाफेली में ये आ रहा है, तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना। अरे हाँ कि ना, वो रायन वाला है, वो बोल के क्या सर कल प्री बोर्ड है सर अभी नहीं आ सकते, उसको मैच कर, ठीक है चल तेरे को लिंक दे देंगे। अरे हाँ कि ना, अरे गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट। तो सिंस आई हैव टू मैनेज डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल्स मिलकर क्या बनते हैं? एक ग्रुप। तो दैट्स अ मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। एक अकेले को तो ना मैनेज करना होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों को क्या करना होता है? मैनेज। फिर सिक्स्थ आया बेटा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। वाई? अब डायनेमिक का मतलब बेटा चेंज, कीप्स ऑन चेंज। समझा क्या बेटा? तुम बोलते हो ना सर वो बदल गई, वो बदल गई, बेटा वो बदली नहीं है, वक्त के साथ बदलना पड़ता है, वो बदली नहीं है बेटा, वो डायनेमिक है। क्या है वो? डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। समझा क्या? चिंटी बदलती नहीं है बेटा, चिंटी इज डायनेमिक्स, इट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो देखो बेटा वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, तो सिचुएशन बदल रही है, तो मैनेजमेंट को वो बदलाव को अडेप्ट कराना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक। अगर आपका मैनेजमेंट डायनेमिक नहीं होगा तो आप बिजनेस से ही बाहर चल जाओगे। बेस्ट एग्जांपल नोकिया, टॉप पे था, विथ टाइम जैसे स्मार्टफोन है, टच स्क्रीन है, वो चेंज नहीं कर पाया, तो एप्पल सैमसंग ने उसको मार्केट से बाहर कर दिया। जबकि आप अपने मम्मी पापा से पूछना, एक जमाने में सबके घर में नोकिया ही था। अरे गेटिंग इट? समझा? इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्यों बार बार सैमसंग वगैरह अपने नए नए फोन्स लाते रहते हैं? तो रीजन इज डायनेमिक, क्योंकि सिचुएशन चेंज होती रहती है तो आपको नए नए फोन लाने पड़ेंगे, अपग्रेड्स लाने पड़ेंगे। अरे हाँ कि ना, एज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, मस्ट चेंज एंड गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अरे हाँ कि ना, समझा क्या? पहले तुम 11th में थे थोड़े कम सिंसियर होते, अब 12th में आके बच्चा कंपेरेटिवली सिंसियर होता। क्यों हो गया? क्योंकि 12वीं उसे पता है, बचपन से सुनता है 12th बोर्ड्स, 12th बोर्ड्स, फिर 12th के बाद आप सीए करोगे, जो भी करोगे तो उस अकॉर्डिंग और चेंज करोगे। अरे हाँ कि ना, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंसान हमेशा चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा तो मार्केट से बाहर चले। चलिए बेटा, 7, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल मतलब देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील कर सकते। तो आप कहीं भी अच्छा मैनेजमेंट होता है तो उसको देख नहीं सकते, उसको केवल फील कर सकते हो। अगर डिसिप्लिन है, लोग खुश हैं, टारगेट मीट कर रहे हैं, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ क्योस, अफरा तफरी नहीं है, मैनेज हो रहा है ढंग से, तो हम ढंग से मैनेजमेंट हो रहा है। समझा क्या? बेटा मैनेजर को देख सकते हो, मैनेजमेंट को नहीं देख सकते, दैट कैन नॉट बी सीन। ये स्टार मार्क कर लेना। टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos, orderliness instead of chaos। समझा क्या? अच्छा, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन का एक और एग्जांपल है, कौन सा? मैकडी। मैकडी इंडिया में आया तो फ्लॉप हुआ,
एक तो रेट ज्यादा थी, दूसरा नॉन वेजिटेरियन वाली चीज थी, तो उसने इंडिया के हिसाब से अपना मेन्यू चेंज किया। फिर देखो आज के तारीख में नंबर 1, उससे अच्छे फ्रेंच फ्राइज ही नहीं किसी के। करेक्ट। चलो थर्ड पॉइंट रह गया था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बेटा मल्टी डायमेंशनल मतलब इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम केवल एक चीज को मैनेज नहीं कर रहे, एक डायमेंशन को नहीं कर रहे, बहुत सारे डायमेंशंस को मैनेजमेंट को मैनेज करना पड़ता है। 3 चीजों को बेटा, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क मतलब बेटा, वर्क मतलब व्हाट इज टू बी डन, people who is going to do it, और ऑपरेशन हाउ टू डू इट। अरे हाँ कि ना, लॉजिकली मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज अ लिंक ऑफ वर्क एंड पीपल। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम है तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। वो काम करते कौन है? लोग, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। भाई आपके घर में अगर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है तो आपको पता होगा कि लोगों से काम कराना सबसे मुश्किल है। चलो बिजनेस नहीं है, जॉब है, लेकिन आपके घर में मेड आती होगी तो आपने देखा होगा सबसे परेशान मम्मी किससे रहती है? मेड से, काम वाले से। और इससे काम आजकल तो काम करती ही नहीं है, मैंने यूं देखा और यूं देखा तो इसके तो झाड़ू ही लग गई। अरे हाँ कि ना, मुझे ऐसे बोलती हूँ जा अंशुल जाके देख कमरे में झाड़ू लगी। अब मैं कैसे देखूँ? अब बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाता है ऐसे। मैंने हाँ आंटी हो गया जाओ जाओ जाओ। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो भाई भले वो आंटी 10 साल से काम कर रही है पर फिर भी मैनेज करना पड़ रहा है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो बेटा उसका बिगेस्ट एसेट कौन है? उसके लोग, लेकिन उनको मैनेज करना ही सबसे मुश्किल। तुम्हें मैं क्वेश्चन देता हूं, करके आओ, 10 बार चिल्लाता हूं फिर भी करते हो क्या? तुम ही नहीं समझ रहे तो पढ़े लिखे लोग कैसे समझेंगे? अरे समझ रहे क्या? तो इसलिए क्या बोला, मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर मैनेजमेंट ऑपरेशन कि क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेंगे, इट इज अ लिंक ऑफ वर्क एंड पीपल। ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा, ये चीज आएगी, ये चीज ये मंगवाएगा, ऐसे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे बेचेंगे, ये बेचेगा, ये प्रोसेस होगा। दैट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जल्दी से जीडीपी मैजिक, जीडीपी मैजिक। जी फॉर गोल ओरिएंटेड, डी फॉर डायनेमिक, पी फॉर परवेसिव, एम फॉर मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में 3, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। फिर आया जी, ए से कुछ नहीं है, जी ग्रुप एक्टिविटी, आई से इंटेंजिबल फोर्स, सी से कंटेनर्स। सबके आगे मैनेजमेंट लगा देना। चल क्वेश्चन आ जाओ। 3 और 4 बहुत इजी। 4th तो मैंने अभी आपको बता दिया था, डायनेमिक, और 3rd भी डायनेमिक। चलो 5th करो। हाँ भाई, कितने मिले? 4 मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। देखो मेन ऑब्जेक्टिव was to increase the sale by 30%. This is goal oriented. Various plans were made to improve the potential and efficiency of employee as well as multi-dimensional. ये क्या हो गया? Management is multi-dimensional. 3rd, sales suggested some changes as per the latest demand in the market. Dynamic. As a result, was able to achieve its target successfully at the end of the year. Intangible force. इंटेंजिबल फोर्स में देखो ये लाइन पड़ी थी, वे टारगेट्स आर मेट। अरे समझा क्या? चारों समझे? बोलो ना। चलो गाइस आ जाओ। ऑब्जेक्टिव्स गाइस, मकसद। चलिए 3 तरह के मकसद है बेटा। क्या हो गया? सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल। और ऑर्गेनाइजेशनल के 3 और, जीपीएस, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को एक और बोलते हैं क्या? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और ऑर्गेनाइजेशन के 3 और, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइव। सबसे पहले आते हैं किस पर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर। किस पर? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे क्यों है? क्योंकि सर अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा तभी वो सोशल और
पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सुना है ना बेटा, चैरिटी बिगिंस एट होम, या फिर ये बोलते हैं ना पहले खुद का भला करो फिर, तो पहले ऑर्गेनाइजेशन अगर खुद के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा तभी वो सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बोले तो ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स, बोले तो पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक। सबसे पहले क्या आया? सर्वाइवल। बेटा सर्वाइवल मतलब कि सर इतना कमा लूं, सर इतना कमा लूं कि मेरा कॉस्ट कवर हो जाए, मैं इतना कमा लूं कि मेरा कॉस्ट कवर हो जाए। तो आप क्या कर गए? सर्वाइव। अगर आपने इतना कमा लिया तो आपके खर्चे निकल गए, खर्चे निकल गए तो आपको बंद करना नहीं पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइजेशन बंद करना नहीं पड़ेगा। हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर्वाइव। ठीक है। सेकंड आया प्रॉफिट। सर्वाइवल मतलब दाल, दाल चावल। ये बेटा दाल चावल से काम चलेगा क्या? नहीं। हाँ का नूडल्स, बर्गर, पिज्जा ये सब भी चाहिए, इसके लिए पैसा मांगता, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट लॉजिकली? इफ रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, तो आप क्या कर रहे हो? प्रॉफिट। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क। और दूसरी बात है प्रॉफिटेबल होगा तो ही आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रहेगा, वरना इंटरेस्ट नहीं रहेगा। फिर आया देखो ग्रोथ। बेटा देखो ऑथर ने फोटो देखो, ऑथर कौन है बेटा? मैं। फोटो देखो कितनी जोरदार है। ग्रोथ में देखो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ फोटो के अंदर ग्रोथ हो रही है, समझा? तो देखो बिजनेस व्हाट इज ग्रोथ? कि सर बड़ा आदमी बनना है तो और चीजें ऐड करनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। अब ग्रोथ कैसे होती है? सेल्स बढ़ी, इंप्लॉइज बढ़े, कस्टमर्स बढ़े, मार्केट शेयर बढ़ा, एक्सपेंशन किया, डाइवर्सिफिकेशन किया। व्हाट इज एक्सपेंशन? सेम लाइन। डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट लाइन। मतलब बड़ा एएस इंस्टीट्यूट ने मान लो अजमेर साउथ में एक और ब्रांच डाली, किशनगढ़ में डाली, ब्यावर में डाली, तो दिस इज एक्सपेंशन। बड़ा मान लो एएस इंस्टीट्यूट ने गोवा जाके क्लब खोल दिया, दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। भाभी का साल भर में इतनी खुश नहीं हुई ये बात सुन के जितनी आज। जी चलेंगे। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मस्ट एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल। समझा? चल गए। अब आ जाओ किस पर? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोले तो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स। क्यों आए ये? क्योंकि हमने समाज में रहते हैं, एक बहुत घटिया सा चैप्टर था 11th के अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये वही है। तो लॉजिकली व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स? कि आप गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओ फेयर प्राइस पे, बिजनेस को एथिकली कंडक्ट करो, चीटिंग वीटिंग मत करो, मिसलीडिंग वगैरह मत करो। एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ये ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना। एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिसएडवांटेज सेक्शन। फिर यहाँ पर एक चीज वो ऐड कर लेना, मैंने आपको लिखवाई भी थी, कंडक्टिंग बिजनेस एथिकली। एथिकली मतलब एथिकली मतलब सही तरीके से, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइस। समझा क्या? बोलो ना। चलो, जैसे बीइंग ह्यूमन के आप स्टोर में जाओ तो वहां पे आपको डिसेबल्ड लोग मिलेंगे, एम्प्लॉयमेंट एक दो तो मिलता ही है डिसेबल्ड, आइदर डेफ, डम और एनीवे क्रिपल्ड या कुछ भी। तो दैट इज व्हाट बीइंग ह्यूमन अपना कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। समझा? फिर है बेटा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को हम और क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स। गाइस एएस इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव विल कम अंडर ऑर्गेनाइजेशन, अंशुल सर का ऑब्जेक्टिव विल कम अंडर दिस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। क्या होगा अंशुल सर का ऑब्जेक्टिव? पैसा मिले, गुड सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, ये सब। कॉम्पिटिटिव सैलरीज, पर्क्स। बेटा पर्क्स बोले तो ये हमने डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ा है। पर्क्स, फॉरेन ट्रिप मिले मुझे, तुम्हारे 100 मार्क आए, मुझे अंजुल सर फॉरेन ट्रिप पे भेजें, लियो बेटा, मेरी फॉरेन ट्रिप का भरोसा है। ये लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएगा तो अपन रिकॉर्ड करके बोल देंगे कि सर आपकी फॉरेन ट्रिप हुई कि नहीं हुई। अरे हाँ कि ना, पेटिशन डाल देंगे, ठीक है क्या? अरे गेटिंग इट। सोशल नीड्स सच एज पीयर रिकग्निशन, कि ऐसे सबके सामने इज्जत मिले, तारीफ मिले, इंसान एम्प्लॉय काम करता है वहां पर। पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझा क्या?
इसके अलावा लिखो गुड एंड हेल्दी working conditions, participation in decision making, participation in decision making. लिख good and healthy working condition, participation in decision making. करिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 7 दोनों करिए. अगर चले, हाँ जी. He feels that in order to increase customer, diversify his business, in order to achieve the same, he decided to launch a new product. Identify the organizational objective. कौन सा? ग्रोथ. ग्रोथ है क्या आंसर? क्यों ग्रोथ क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछा. रामपाल employed traditional, he decided to increase his level of operation, so he sets up a small scale industry. तो ये क्या हो गया? अबे कहां से सोशल? ऑर्गेनाइजेशनल, और ऑर्गेनाइजेशनल में ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशनल के अंदर ग्रोथ. एम्प्लॉयड विलेजेस फ्रॉम द पीपल फॉर द सेम. नाउ दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव, दिस इज सोशल ऑब्जेक्टिव. इट हैज लेड टू इंक्रीज इन हिज रेवेन्यू. दिस इज ऑर्गेनाइजेशन का अगेन कौन सा? प्रॉफिट. डिसाइडेड टू मोटिवेट एम्प्लॉइज by giving them same decision making and share in profit. This is personal. समझा? ग्रोथ मिला, फिर सोशल मिला, फिर प्रॉफिट मिला, और फिर पर्सनल. चलो गाइस आ जाओ. इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. मेमोरी टेक्निक. उधर जीडीपी मैजिक था बेटा, यहां पर जीडीपी दे. चलिए, जी फॉर ग्रुप गोल, डी फॉर डायनेमिक, P for personal objective, फिर another D for development of society, और E for efficiency. G D P D E GDP दे. ये बेटा G for group goal, D for dynamic, P for personal objectives, D for development of society, E for efficiency. बेटा ये तो बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ लिए. कहाँ पर? ऑब्जेक्टिव्स में भी और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी. हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो सबके एफर्ट्स को क्या दे? कॉमन डायरेक्शन. इसे क्रिकेट में कैप्टन का क्या काम होता है कि जो बैट्समैन है, बॉलर है, फील्डर है, सबका ऑब्जेक्टिव एक ही तरफ हो, सबको कॉमन डायरेक्शन देता है. कौन? मैनेजर. फुटबॉल में भी तो ये होता है, अगर बाहर से मैनेजर होता है, एलेक्स फर्ग्यूसन था, पेप गार्डियोला है, ये सब जोसे मरीनियो है, तो ये सब क्या करते हैं? बाहर से मैनेज ही तो कर रहे हैं. सारे प्लेयर्स को बोल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में बेटा, सामने वाले के गोल मारना है, हमारे नहीं. तो ये सबको कॉमन डायरेक्शन देते. चलिए, सेकंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी. ऑब्वियस बात है, इतना ढंग से काम करेंगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी? कॉस्ट कम करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर. क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बड़ा सीधी सी बात बोलूं तो चेंज करना बहुत मुश्किल है. चेंज हो तो इजीली जाता है, पर उस चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. तुम समझो, तुम्हें मैं कुछ पढ़ा दूं,
तुम्हारे दिमाग में घुस गया, फिर मैं बोलूँ नहीं यार ये तो हमने गलत पढ़ लिया, तुम खुद ऐसा मुंह बनाओगे, अरे सर ऐसे ऐसे हम तो नहीं, सर वही सही है, आपकी गलती। अरे हाँ कि ना, तुम भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो समझो बेटा, जो मैनेजिंग में जो बड़े बड़े पोस्ट पे है वो कैसे चेंज एक्सेप्ट करेंगे? तो उस चेंज को एक्सेप्ट कराने में हेल्प कौन करता है? मैनेजमेंट। तो जैसे चेंज को एक्सेप्ट कराने में हेल्प करता है तो मैनेजमेंट क्या क्रिएट कर देता है? डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्स्टेंटली चेंज, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। भाई ऑब्वियस बात है, खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी हेल्प करता है और जो लोग उधर काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कराने में हेल्प करता है। अरे गेटिंग इट? इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। भाई अगर मैनेजमेंट ढंग से काम कर रहा है तो प्रोडक्ट अच्छे बन रहे हैं, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ढंग से मैनेजमेंट होता है, वो फेयर प्राइस पे भी आ रहे हैं। बिकॉज ऑफ बिजनेसेस अच्छे प्रोडक्ट किसको मिल रहे हैं? सोसाइटी। गेटिंग इट? चलो अपन करते हैं अब क्वेश्चन। अरे आंसर दिख गया, छोड़ो कोई बात नहीं, करो करो पढ़ लो, अब दिख गया तो कोई बात नहीं, पर चीटिंग मत करो, क्वेश्चन तो पढ़ो। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हाईलाइट द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस। बताओ कुछ। सी, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, अभी पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव्स। नीरज वाला करिए। देखो ये लाइन लिखी, ऑल द टीचर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, कैन फील। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती कैरेक्टरिस्टिक जिसमें फील करते हैं बेटा? इंटेंजिबल। समझा गया? थर्ड अभी हम कर नहीं सकते, फोर्थ अभी कर नहीं सकते, फिफ्थ तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझा? फिफ्थ तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो 6 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? और देखो ये आंसर देखो समझ आ जाना चाहिए कैसे लिखने, हेडिंग और पॉइंट्स में। कई आंखें बंद करो, जल्दी से, चीटिंग मत करना, क्वेश्चन आने वाला है। खोलो, ये चीटिंग करी, पाप पड़ेगा। प्रोजेक्ट नन ही कली, बताइए, सोशल। समझा गया? चलेगा, करिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा है? चलो, एक दिखा है ना, दोनों तो ना दिखे। पहले क्वेश्चन पढ़िए नीचे जाके हमेशा, फिर पूरी केस स्टडी पढ़िए। पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ो, जिससे केस स्टडी पढ़ोगे तो समझ आए क्या ढूंढना है। कोटिंग लाइंस, टू सच फीचर्स, किसका चैप्टर है? मैनेजमेंट पढ़ रहे तो किसके फीचर्स देखेंगे? मैनेजमेंट के दो फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फीचर्स भी है, देखो। देखो एक तो ये दिख गया, ये कौन सा है? इंटेंजिबल। और कौन सा हो गया? गोल ओरिएंटेड। देखो बहुत सारे हैं, दो फीचर बोले, एनी टू, और फिर क्या बोला? द रिक्वायरमेंट्स चेंज वेरी फास्ट, अडेप्टेड टू कीप पेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो ये क्या हो गया? डायनेमिक। डायनेमिक भी हो गया, और मैंने आपको एक और बताया इंटेंजिबल। एनी टू बोला था, अपन को तीनों मिल गए, बहुत ही अच्छी बात है। आप कोई से भी दो बताओ, वेरी गुड। समझा क्या? चलें आगे, आ रहा है सबको?
9th, इजी है बहुत, अभी पढ़ लिया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला है, डी होगा इसका, नाइदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। कोई नहीं ऐसे नाराज क्यों हो रहे? चलो 12th, तो पढ़ो ना तुम, दिख गया उसमें खुश हो रहा है तू। क्वेश्चन करना, दिख गया उस पर खुश हो रहा है। अब मैं नेक्स्ट क्लास से एक काम करूंगा, पहले आंसर मिटाऊंगा 2 मिनट। हाँ, कह रही गाइस 12th, कॉमन डायरेक्शन टू इंडिविजुअल एफर्ट्स विच इंपॉर्टेंस ग्रुप गोल्स। अभी पढ़ा था ना क्रिकेटर मैनेजर वाला, अरे करो करो। सॉर्टेड लिमिटेड, कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, तो इसी से समझ आना चाहिए था क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। चलो आज के लिए इतना काफी है। एक बार 1 सेकंड रुक जाओ, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देखा। 2 मिनट, बड़ा ध्यान दो जल्दी से। मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस बोले तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोल। इफेक्टिवली मतलब सर अचीविंग थिंग्स ऑन टाइम, इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट। एफिशिएंटली बोले तो सर डूइंग द राइट टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, डूइंग थिंग्स राइट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट या कम उसी आउटपुट के लिए कम इनपुट, तो आप क्या हो गए, एफिशिएंट। ठीक है, फिर आई एम कैरेक्टरिस्टिक्स, जीडीपी मैजिक, जी फॉर गोल ओरिएंटेड, डी फॉर डायनेमिक, पी फॉर परवेसिव, एम फॉर मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल में 3, ओ वर्क, पीपल, ऑपरेशन। फिर जीडीपी एम हो गया, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, आई फॉर इनटेंजिबल, सी फॉर कंटिन्यूस। फिर हम आए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कितने, 3, एसओपी, एस फॉर सोशल, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, पी फॉर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन को और क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक, उसके 3, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। पर्सनल को और क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन को, सबसे पहले आया सर्वाइवल, इतना कमा लो कि कॉस्ट कवर दे, सबसे बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर आया प्रॉफिट, कि सर केवल सर्वाइवल से कुछ नहीं होगा, यू नीड प्रॉफिट टू स्टे इन द बिजनेस, एनीथिंग अबव द कॉस्ट इज प्रॉफिट। फिर आया ग्रोथ, सर एडिंग प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो आपको प्रोस्पेक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, कस्टमर इंक्रीज होना, सेल इंक्रीज होना, प्रॉफिट इंक्रीज होना, मार्केट शेयर इंक्रीज होना। फिर हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, सर फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, क्रिएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, अरे समझा, कि जिससे समाज का भला हो, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस, बिजनेस ढंग से करना, डिसएडवांटेज सेक्शन को एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। फिर आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, वो तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, किसके ऑब्जेक्टिव्स है ये, किसके ऑब्जेक्टिव्स है, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लॉइज के। किसके ऑब्जेक्टिव्स है, इंप्लॉइज के, जो उधर काम कर रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स है, कि उनको टाइम पे सैलरी मिले, कॉम्पिटिटिव सैलरी में पर्क्स मिले, गुड वर्किंग कंडीशन मिले और पार्टिसिपेशन मिले डिसीजन मेकिंग पे। फिर हम आए इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या है, जीडीपी दे, क्या है, जीडीपी दे, जी फॉर ग्रुप एक्टिविटी, डी फॉर डायनेमिक, पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जीडीपी दे, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ई फॉर इंक्रीजेस एफिशिएंसी। समझा सबको, पक्का घर जाके 5 मिनट पढ़ना, फिर काफी। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।